उपरोक्त पंचायतों के समक्ष आरोपी इरफान पिता सुवंशु ने पुलिस अभिरक्षा में स्वेच्छापूर्वक बताया मैं प्रॉपर्टी ब्रोकरी का काम करता हूं तथा जमीन मकान के सौदे पलटा पलटा करता हूं एवं सौदे में पैसे लगाता रहता हूं। आज से करीबन 6 माह पहले राजू भाई जादव निवासी इंदौर ने मुझे बताया था कि उज्जैन में मेरे नेटवर्क है और उज्जैन में मेरे साथी विक्रम सिंह, तारिक खान, राकेश कटारिया, शुभम कुमार, महावीर यादव, उदय राणा प्रेजेंट एप्लीकेंट, अजय रघुवंशी हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि उज्जैन में मानपुरा गांव में 10 बीघा जमीन है जिसका मालिक अशोक सकलेचा बाहर रहता है तथा नकली अशोक सकलेचा बनाकर किसी व्यक्ति को मालिक बनाकर रजिस्ट्री कराना है। फिर मैंने राजू भाई को बोला कि मेरे पास जमीन की खरीदने वाली पार्टी है, पहले तुम मेरी इन सभी से मीटिंग कराओ। फिर राजू भाई ने मुझे उज्जैन में इन सभी लोगों से मीटिंग करवाई थी और मुझे मुझे मानपुरा वाली जमीन दिखाई थी। फिर मैंने मीटिंग में विक्रम सिंह, तारिक खान, राकेश कटारिया, शुभम, महावीर, उदय, अजय को बताया था कि मेरा पार्टनर अखिलेश इंदौर में है। यह मानपुरा वाली जमीन पार्टी को नकली कागज के आधार पर मैं और मेरा पार्टनर अखिलेश बिकवा देंगे। और इन सभी लोगों ने मुझे जमीन की पुरानी रजिस्ट्री दिखाई दी जिसमें बेचवाल के नाम हिमांशु जोशी तथा खरीदार का नाम अशोक सकलेचा था और उन दोनों के असली फोटो लगे थे। फिर मैंने उत्तर अखिलेश पाल व राजू को बताई थी और अपने साथ लेकर इन सभी से मिलवाया था। फिर विक्रम, तारिक, राकेश, शुभम, महावीर, उदय, अजय ने मुझे और मेरे पार्टनर अखिलेश व राजू जादव को धनकिशोर व्यास निवासी कोटा पाकिस्तान से मिलवाया था। और फिर हम सभी लोग ने योजना तैयार की थी और धनकिशोर को स्वयं का तथा उसके द्वारा तैयार किया हुआ नकली अशोक सकलेचा में आधार कार्ड और कागज भी साथ में लेकर आने को बोला था। फिर धनकिशोर अपने साथ कोटा निवासी चक्षु गोयल जो कि लाशुब अशोक सकलेचा बने को लेकर आया था। धनकिशोर ने बोला था कि मैंने अपना नाम घनश्याम पुरोहित अपडेट करा रखा है। तुम लोगों को जैसे मानपुरा वाली जमीन के कागज के मालिक का नाम बताया था वैसा नाम व पता चक्षु के आधार कार्ड में अपडेट कराकर अशोक सकलेचा करवा रखा है। फिर धनकिशोर और चक्षु ने अपने अपडेट नाम वाले आधार कार्ड इसी तरह से पूरा इलेक्शन बट उदय का जो शुरू में है बाकी मेमो में कहीं का नाम नहीं है और उसी मेमो में ये अजय और दूसरे को अक्यूज तारिक का भी नाम है जिनको बेल लोअर कोर्ट से ग्रांट हुई है। सो ये सब मिलाना, सेल डीड पे साइन, रजिस्ट्री के विटनेस बनना, ये सब भुगतान ने किया जिन्हें हाईकोर्ट से बेल ग्रांट हुई। इन लोग के कभी साइन है रजिस्ट्री में विटनेस उदय के? रिक्वेस्टिंग रिटर्न लॉर्डशिप उसमें जो है लिबर्टी लेवल कोर्ट ने ग्रांट की थी। डिस्पाइट ऑफ दैट दे हैव फाइल्ड एन अनदर बेल एप्लीकेशन बिफोर द नेट ट्रायल कोर्ट लॉर्डशिप दे आर इन द लिबर्टी विद अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट ऑफ लॉर्डशिप। सो लॉर्डशिप की वो पेश करनी है। इवन जो अक्यूज है जो सिविल ऑफेंस की इसमें लॉर्डशिप ने विड्रॉ डिसमिस करी लॉर्डशिप। तो अक्यूज धनकिशोर एंड उनकी लॉर्डशिप विड्रॉ हो गई है। राकेश एंड धनकिशोर की बेल वाज विड्रॉन। Rakesh and Dhankishore. Rakesh and Dhankishore. Their bail was withdrawn in the month of August 25. राकेश के अगेंस्ट में क्या था? राकेश के पास से 10 lakh rupees cash, one pistol with 3 live cartridges were found. और उसका सिमिलर उसमें था, he was accomplice in the whole act. नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंप्लेनेंट ने इनके बारे में कुछ बताया क्या? बयान इनके बारे में नहीं है मेरा। FIR जो है वो अशोक, घनश्याम और इरफान के अगेंस्ट किया है। अशोक, घनश्याम और इरफान was the agent who also signed as a witness, my lord. And Ashok and Ghanshyam impersonated घनश्याम, हाँ, impersonated and Ghanshyam. Dhankishore impersonated himself as Ghanshyam. चक्षु गोयल impersonated himself as Ashok Saklecha. अशोक। इनके अगेंस्ट में मेमो के अलावा और क्या? मेमो के अलावा कुछ नहीं। आपसे से कोई रिकवरी है? My lord, आपसे 20 lakh rupees cash has been recovered plus one check which was issued by Dhankishore, my lord, to the tune of rupees 1 crore. एक चेक आरोपी धनकिशोर एलियास घनश्याम के खाता क्रमांक 100 का 1 करोड़ रुपए का जो उदय सिंह को जारी है। एक चेक जारी हुआ है बाय धनकिशोर। उससे क्या इस केस का क्या रिलेवेंट? वो इस केस का तो नहीं है। इस केस में से आपसे जो जब्ती हुई है दैट इज 40 पेटी है 500 की 20 लाख रुपीस जब्ती हुई। 20 लाख 20 लाख रुपए। इनका मेमो पढ़िए खुद का उदय का। करता हूँ कभी कभी। उपरोक्त पंचायतों के समक्ष आरोपी उदय स्वेच्छा बताया कि प्राइवेट काम करता हूँ तथा कभी कभी जमीनों के सौदे की दलाली करता हूँ तथा किसी विशेष संगठन में पदाधिकारी हूँ।
तथा जमीन मकान के सौदे अल्टा पल्टा करता हूँ एवं सौदे में पैसे लगाता रहता हूँ। आज से करीबन 6 माह पहले राजू भाई निवासी इंदौर और विक्रम सिंह ने मेरी तारिक खान, शुभम, महावीर, राकेश, अजय से मुलाकात इरफान कादरी निवासी इंदौर ने कराई थी। फिर हम सभी ने इरफान को बताया था कि उज्जैन में मानपुरा गांव में 10 बीघा जमीन है जिसका मालिक अशोक सकलेचा बाहर रहता है तथा नकली अशोक सकलेचा बनाकर किसी व्यक्ति को मालिक बनाकर रजिस्ट्री कराना है। फिर इरफान ने राजू भाई को बोला था कि मेरे पास जमीन के खरीदने वाली पार्टी है। फिर हम सभी लोग ने इरफान को मानपुरा वाली जमीन दिखाई थी। फिर हम सभी की मीटिंग हुई थी और इरफान ने मीटिंग में अपने पार्टनर अखिलेश पाल की निवासी इंदौर को हम सबसे मिलवाया था। फिर इरफान और अखिलेश ने बोला था कि यह मानपुरा वाली जमीन हम पार्टी को नकली कागज के आधार पर दिखवा देंगे। फिर हम सभी लोगों ने इरफान को मानपुरा वाली जमीन की पुरानी रजिस्ट्री दिखाई थी जिसमें बेचवाल का नाम हिमांशु जोशी तथा खरीदार का नाम अशोक सकलेचा था और दोनों के असली फोटो लगे थे। फिर हम सब मीन्स विक्रम सिंह, तारिक, शुभम, महावीर, राकेश, अजय ने इरफान, अखिलेश और राजू को धनकिशोर व्यास निवासी कोटा से मिलवाया था। फिर हम सभी ने योजना तैयार की थी और धनकिशोर को स्वयं का तथा उनके द्वारा तैयार किया हुआ नकली अशोक सकलेचा में आधार कार्ड और कागज भी साथ में लेकर आने का बोला था। फिर बाद में धनकिशोर अपने साथ कोटा निवासी चक्षु को लेकर आया था। धनकिशोर ने बोला कि मैंने अपने आधार कार्ड में इसमें नाम बाकी पूरा सेम फॉर्म जो है सो लास्ट पढ़िए रिकवरी के बारे में, लास्ट 3 लाइन। लास्ट लॉर्डशिप बाकी की राशि जमीन का नामांतरण होने के बाद इनिशियली आरटीजीएस हुआ था 45 लाख का, वो अशोक सकलेचा जो कि चक्षु बने उनके अकाउंट में हुआ था। रिमेनिंग कैश था लॉर्डशिप। बाकी की राशि जमीन का नामांतरण होने के बाद प्राप्त करना तय हुआ था। फराद खान है जो तो उनकी पत्नी रवाना खान से मानपुरा वाली जमीन के एवज में जो रुपए हमने प्राप्त किए थे, मैंने फर्जीवाड़े से प्राप्त राशि में से 25 लाख रुपीज तारीख को, 24,50,000 राकेश को, जिसमें से 10 लाख रुपए नकली अशोक सकलेचा चक्षु के खाते से, 10 लाख रुपए नकली अशोक सकलेचा चक्षु के खाते में, 2 लाख रुपए अखिलेश पाल के, उदय राणा का 20 लाख रुपए, धनकिशोर व्यास को 60 लाख, विक्रम को 1 लाख, राजू को 1,50,000, स्वयं से शुभम समारोह मेरे पास 63 लाख रुपए में से करीबन 50 लाख रुपए मैंने प्रॉपर्टी के अल्टे पड़ते स्वयं से तथा मेरे उदय का बयान पड़ा, नहीं पड़ा लक्ष्य उसी के लास्ट से 20 लाख आए थे जो इनके पास, वो 20 लाख पूरे सीज हो गए। चक्षु ने निकाल के दिए थे डायरेक्टली कंप्लेनेंट पार्टी के सामने ये नहीं आए थे, ये नहीं थे। बट सिमिलरली राकेश वाज आल्सो नॉट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ, नहीं आए। जो 3 लोग आए हैं वही लोग उनको बाकी सब और आप बैक स्टेज वाले हैं जिनको बिल ग्रांट हुई और जिनको ग्रांट हुई उनके पास अभी कैश सीजर ही था। एज क्या है एप्लीकेंट? 41 है लक्ष्य। बिजनेस कोई एंटीसीडेंट नहीं है। प्रॉपर्टी ब्रोकर, ये तो प्रॉपर्टी ब्रोकर नहीं, साइड में है। नो एंटीसीडेंट, नो Lordship, यस बताइए आपका क्या है? Lordship, even from which they are claiming the parity, Lordship, उस टाइम पे चार्जेस फ्रेम हुए थे, बट उसमें जो मेन चार्जेस है which is of 112 which is trial by court of session which has not been added in that time of the state, Lordship, and the honorable court has granted bail, Lordship. ये जो मैंने फाइल हुई थी उसके उसमें है A2 Irfan, that was prior to dismissal. prior to dismissal of the first bill of the other. Irfan was an subsequent to this, considering the bail of the Irfan lordship, though court-used person who are on the same footing has been granted bail from the lower court itself. जिनके orders one I have paid and one I have Even Lordship. given lordship. बाद में वो ऐड हो गया सेकंड। Lordship, even जो Lordship जिसमें honorable ट्रायल कोर्ट में तारीख की बेल अलाउ गई थी which it has been cancelled by Lordship and he is absconding, Lordship. लॉर्डशिप यही सबमिशन अजय की बेल ग्रांट करते समय लोअर कोर्ट में हुआ था, which is in the last paragraph I have given the order. तो प्रो सही स्टेज पे इसकी आपत्ति लेके कैंसिलेशन लगाए, बाकी विथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट बेल और रिपीट second bill. 3 months की लिबर्टी थी 2 अप्रैल को, वो भी पूरी हो गई लॉर्डशिप। वेयर इज द फर्स्ट ऑर्डर? लॉर्डशिप फर्स्ट ऑर्डर इट्स ऑन पेज नंबर 10 लॉर्डशिप। Annexure A1 का पार्ट है। Annexure A1 lease. First was dismissal of the verdict to the new affair after the taken of claims from the landed claimants from the applicant is in custody since Lordship is 23rd of November 24 now. 23rd November 20.
final report has been submitted, so charges have been pressed. अब इसके बाद पार्टी आर्ग्यूमेंट्स वाला लिखेंगे. Also indicated in clearly the basis of the statement of co-accused in police custody. There is no allegation against the applicant in the statement of the complainant or other witness to have induced the complainant to pay the money towards fraudulent transaction. There is an allegation against the complainant did not allege that they have paid the money to the applicant. Then accused fund has been expended benefit of bail by order dated 13/2025. Charged in MCRC number 1125 of 2025. Similarly, placed accused Tariq has also been extended benefit of bail by the trial court. There is no likelihood of tampering with evidence by the applicant. Their incarceration is causing hardship to dependent family, ready to cooperative interest. Heavily assisted by learned counsel of the objector opposes the application on the ground of gravity.